बड़ी साहब ये फरमाइएगा कि सबसे पहले आप अपना थोड़ा तज्जिया मुझे दें कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब जब कहते हैं कि मांगना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है, इस वजह से जाता हूँ हम सारे मुल्कों में और हमारी शक्लें देख के उन्हें पता लग जाता है कि ये मांगने के लिए आए हैं। यार क्यों हमारी शक्लें देख के पता लग, हम मांगते नहीं है हम मांगते और ना मांगना चाहते, हम क्यों सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते? मैं अपने बच्चों को ऐसा मुल्क नहीं देना चाहता। मुल्क में मसला है, सिस्टम में मसला है या प्राइम मिनिस्टर में मसला है? भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि आपके हमेशा ही मुझे इंट्रो बड़े पसंद होते हैं, लेकिन आज जो आपने बातें की हैं, काश मेरी दुआ है कि 10 साल बाद हम ये ना कर रहे हों, हम किसी और चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हों। और डॉक्टर साहब आज मौजूद हैं जिन्होंने कहा था कि 2075 में हमारे हालात बदल जाएंगे। मैं दस्त बदस्त डॉक्टर साहब से अपील करता हूं कि मुझे यकीन दिला दें कि 2075 में हमारे हालात बदल जाएंगे तो मैं इस मुल्क का सबसे पुरुमीद इंसान हूँगा। मुझे नहीं लगता कि 2075 में भी हमारे हालात बदलेंगे, लेकिन अल्लाह करे ऐसा हो। अब आपने कहा कि हमारे पास 4 मौसम है, हमारे पास सहरा है, हमारे पास रेगिस्तान है, हमारे पास समंदर है, हमारे पास शहर हैं, हमारे पास गांव हैं, हम ज़री मुल्क हैं, हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास दरख्त हैं, हमारे पास 1600 किलोमीटर 1100 से 1600 किलोमीटर की समंदरी पट्टी है, हमारे पास रेकोडिक्ट है, हमारे पास सैंडेक है, हम एटवी कुव्वत है, हमारे पास दुनिया की 5वीं बड़ी या 6ठी बड़ी फ़ौज है। लेकिन भाईजान आप ये भी साथ साथ ये भी तो भूल रहे हैं ना कि हमारे पास आबादी बम है। हर 5 सेकंड बाद एक बच्चा पैदा हो रहा है। 4 करोड़ से हम चले थे, 24 करोड़ एक्चुअल हो गई है, हम वहाँ पहुँच गए। दुनिया का 6ठे से हम 5वें मुल्क पे आ गए। हमारे पास बेपैंदे की मईशत है। बेपैंदे का बर्तन आप देखें जिसका नीचे थल्ला कोई नहीं होता, ऊपर से जितना डालते जाएंगे वो नीचे से बहता जाएगा। हमारे पास कर्जे हैं, यानी हमने जो अभी पैदा नहीं हुआ उनका एडवांस पकड़ लिया है। हमारे पास सफ़ेद हाथी हैं, वो इदारे जिनको हम हर साल देते हैं हमारे पास, यानी किसी सियासतदान, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी जज साहब, किसी जनरल साहब, किसी सहाफ़ी साहब का कोई ऐसा मुझे बिजनेस दिखा दें, अगर वो बिजनेस करे तो कि उसके पास स्टील मिल हो और वो इतने अरसे से बंद हो और वो तनख्वाहें दे रहा हो, रेलवे इतने अरसे से खसारे में हो तनख्वाहें दे रहा हो, पीआईए इतने अरसे से खसारे में हो वो तनख्वाहें दे रहा हो। हमारे पास करप्ट हुक्मरान हैं, हमारे पास नालायक नाहिल क़यादत है, हमारे पास टैक्स चोर हैं। अक़लियत को निकाल रहा हूँ मैं, हर चीज़ में से अक़लियत, अच्छे लोग भी हैं। हमारे पास टैक्स चोर हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। हमारे पास बददियानत अक़लियत को निकाल कर कौम है 2 नंबर, ज़ख़ीरा अंदोज़, अंतड़ियों का घी बनाने वाले, और जिनसे कब्रों में औरतें भी महफूज नहीं है, वो छोड़ दी, लंबी बात हो जाएगी। हमारे पास जाली जमहूरियत है, हमारे पास मिस मैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस है, हमारे पास करप्शन है, हमारे पास कशकोल है अल्लाह के फजल से जिसका साइज बड़ा होता जा रहा है, हमारे पास बदबूदार निज़ाम है, हमारे पास 5 तरह के तलीमी निज़ाम है, हमारे पास 140 मुल्कों में से 128 नंबर का इंसाफ है यानी अदलिया है, हमारे पास सरे महल एवन फील्ड हैं, हमारे पास दुबई लीक्स हैं, हमारे पास स्विस लीक्स हैं, हमारे पास पनामा लीक्स हैं, हमारे पास पेंडोरा लीक्स हैं, हमारे पास बदनीयती है, हमारे पास महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत है, हमारे पास कुदरती आफात, हर साल $2 अरब का नुकसान कुदरती आफत। और ये ज़री मुल्क है जिसके 10 से 12 अरब डॉलर की हम बाहर से चीज़ें, दालें, पता नहीं क्या क्या, गंदम, चीनी, चावल, और हमारे पास सबसे बड़ी एक मजबूरी है, और उस मजबूरी का नाम है 5% तबका अशराफिया। उस मजबूरी का नाम है ये 5% जो मुसल्लत हुए हैं। ये सैलाब से बड़ी आफत हैं जो हम 75 साल से हम पर मुसल्लत हैं। लियाकत अली खान के बाद इन वडेरों ने, इन जगीरदारों ने, इन सरमायादारों ने बर्बाद करके रख दिया। हमारे पास बुझी उम्मीदें हैं, हमारे पास आगे टनल है जिसमें तारीकी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है भाईजान। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं है? ये इन 5% की वजह से। आप वो एक बाबा था एवन फील्ड में जो रहता था, जो हमें बताता था कि इमरान खान ने बर्बाद कर दिया मुल्क। आज वो बाबा किधर है? उस एक बाबे का नायब था जिसका नाम इसहाक डार था, जो मफरूर था, लेकिन फिर भी मेरे टीवी चैनल उनको बुलाते थे और इंटरव्यू करते थे और वो मईशत के हल बताते थे। आज वो किधर गए हैं? हमारे पास ये नाअहल और तजर्बा कार और लायक सारी जमातें इकट्ठी हैं। अल्लाह का शान देखिए,
तमाम जमातें इकट्ठी हैं सिवाय इमरान खान के। इन तमाम जमातों ने ये 5 महीने में जो इनकी कारकर्दगी है, मुल्क की तारीख की डिजास्टर। आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम भिखारी हैं, मेरा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हमारे पास चॉइस कोई नहीं है, हम कशकोल वाले हैं। तो मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब, ये हमें पहुंचाया किसने है? 40 साल आपने हुक्मरानी की है। राजा रंजीत सिंह के बाद पंजाब पर सबसे ज्यादा हुक्मरानी आपकी। आपके साथ जरदारी साहब बैठे हुए हैं जो जिनकी 4 मरतबा वो भुगता चुके हैं, मरकज में 4 मरतबा वो भुगता चुके हैं। 6000 अरब का कर्जा छोड़ के गया था मुशर्रफ, उसके बाद कहां आ गया? इमरान खान का हिस्सा उसमें डालें, आपने कहां पैसे कर दिए? कहां चले जाते हैं ये हमारे पैसे? आपके कारोबार क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आपकी 7 नस्लें क्यों संवर गई? आपके इवन फील्ड क्यों बन गए? तो हमारा तो रुल गए है ना।